जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं बिहार सिविल कोड 2022 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, और इसके बारे में भी पूरा चर्चा करेंगे कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें एक क्लर्क के पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये सिविल कोड 2022 जो क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इस वैकेंसी के बारे में और इसकी कैसे प्रिपरेशन करें हम तो इसके बारे में पूरा आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें तैयारी करने के लिए हमें इसकी पूरा रणनीति पता होनी चाहिए कि हम लोग कैसे जो है कि तैयारी करना है इसमें। ठीक है, देखिए, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या जानना पड़ेगा। सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कि मैथ का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जीके का सिलेबस क्या है, और इसमें क्या क्या पूरा पूछा जाता है। सबसे पहले वो हमें पता होना चाहिए। रणनीति हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो वही रणनीति के बारे में आज हम लोग जो है कि चर्चा करेंगे कि किस तरीके से यदि आप तैयारी करेंगे कि इस क्लर्क को जो है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं और एक सीट इसमें आप अपना पक्का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि इसमें सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो इसके सिलेबस को जो है कि 3 पार्ट में, मतलब इसके एग्जाम, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा। ठीक है, तो इसको देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न, देखिए एग्जाम पैटर्न को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो एग्जाम पैटर्न होगा ये प्री होगा, और सेकेंड वाला जो होगा वो मेंस होगा। ठीक है, और थर्ड वाला जो होगा ये होगा इंटरव्यू। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले बात है प्री का सिलेबस क्या है। देखिए, यदि मैं आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊं तो अभी जो इसका सिलेबस है अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, पहला का जो प्री का सिलेबस अभी डिसाइड नहीं किया गया। हमें कहा गया है कि हम अभी जो क्वेश्चन पूछेंगे वो पूछेंगे मेंस के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है कि मेंस का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम जो है कि अभी इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। और ये जो हमारा प्री का जो क्वेश्चन होगा ये होगा मल्टीपल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस पे होगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया प्री में कैसा आएगा। ये आएगा हमारा मेंस में जो सिलेबस दिया गया इसके हमारे जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मेंस का सिलेबस क्या है। चलिए, सबसे पहले मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया हिंदी। ठीक है, हिंदी आप जान लीजिए, सबसे पहले क्या दिया है, हिंदी दिया है। ठीक, हिंदी दिया गया, और हिंदी जो दिया गया है इसमें दिया गया है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का। अब देखिए, बोलेंगे हिंदी में क्या किया जाएगा, हिंदी में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। हिंदी में जो आपको पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, बोला जाएगा मेंस में, इसमें लेटर राइटिंग करने के लिए आप लेटर लिख दीजिए। और उसके बाद आता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश भी आपको 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, इंग्लिश भी 20 मार्क्स का है। और इसमें क्या लिखवाएगा, ऐसे लिख जाएगा, और जैसे हम लोग संक्षेप करते हैं संक्षेपण पूछा जाएगा आपको इसमें इंग्लिश में। ठीक है, पैसेज पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद अब बात करते हैं हम जीके जीएस का। तो जीके जीएस जो है कि टोटल जो हमारा है कि 15 नंबर का, 15 मार्क्स का है हमारा जीके जीएस का। अब देखिए, जीके जीएस के अंदर में ही हमारा जो कि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो देखिए, बिहार के एग्जाम में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। करंट वाला जो जो मैक्सिमम है 2 से 3 या फिर 3 से 4 पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ये बात आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद आता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में भी जो है कि 15 मार्क्स का जो है कि आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ये शॉर्टकट की के बारे में पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाएगा आपको, जैसे कि आपको कोई भी कंप्यूटर दिया, जैसे HTML का फुल फॉर्म क्या है, जैसे होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। कंप्यूटर की खोज किसने किया,
है ना। इस टाइप का क्वेश्चन इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर के 15 नंबर के लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक जो है कि आपको मजबूत करना होगा। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट हमें बिल्कुल मजबूत करना होगा। अगला बात करते हैं जो है कि मैथ्स का। देखिए मैथ्स में भी आपको जो है कि वही 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ्स में कितने, 10 नंबर का। तो देखिए मैथ्स का सिलेबस की बात करते हैं। अभी मैं आपको विस्तार से आगे भी बताऊंगा। जैसे मैथ्स में मान लीजिए, मैथ्स में क्या होगा, जैसे टाइम वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, पाइप टंकी हो गया, है ना, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। ठीक, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलजेब्रा से पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाएगा, एवरेज से पूछा जाएगा, है ना, एज से पूछा जाएगा। इन सभी से क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के। ठीक है, अगला बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग के भी आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपको। ठीक, अब देखिए रीजनिंग का जो पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, ये जो है कि ये जो है कि देखिए ये ऊपर में मैंने जो बताया यहाँ से यहाँ तक ध्यान रखिए, ये जो होगा आपका, ये होगा आपका जो है कि ऐसे राइटिंग होगा, ये सब रिटर्न होगा। ठीक है, ऐसे होगा मतलब लिखित होगा, ये भी लिखित ही होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये सभी क्वेश्चन होगा। ये सभी यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये सभी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा। और ये होगा आपका लिखित होगा, मतलब हमको लिखना पड़ेगा, हिंदी में लेटर राइटिंग करना पड़ेगा और इंग्लिश में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं रीजनिंग की। बात करते हैं रीजनिंग। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, डायरेक्शन से पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन से पूछा जाएगा, क्लॉक से पूछा जाएगा, कैलेंडर से पूछा जाएगा, मिरर से पूछा जाएगा, है ना। तो इन ये सभी मजबूत मजबूत टॉपिक हैं। और एक जगह बहुत ज़्यादा जो अभी ट्रेंडिंग में टॉपिक है, ये वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से एक ना एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा। तो रीजनिंग हो गया आपका 10 मार्क्स का, मैथ्स हो गया आपका जो कि 10 मार्क्स का, कंप्यूटर हो गया 15 मार्क्स का। ठीक है, और जीके जीएस हो गया जो कि 15, और इसी में जो है कि 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा आपको करंट अफेयर्स। ठीक, इंग्लिश 20 मार्क्स का हो गया, हिंदी आपको 20 मार्क्स का हो गया। अब देखिए इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ है नहीं आपके, इंटरव्यू जो है कि ज़्यादा मतलब इजी ही होगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इंटरव्यू में। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्री क्वालिफाई करना है। अब देखिए समझ लीजिए, अब आप समझ चुके हैं कि प्री का जो कि कैसा रहेगा लेवल, मतलब जो कि ये जो रहेगा ना लगभग 10th बेसिक्स पे रहेगा। और एग्जाम जो होने वाला हमेशा ग्रेजुएशन, ये जो होगा ग्रेजुएशन लेवल पर, मतलब जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं तो वही भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ग्रेजुएट लेवल पे होगा ये, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन जो होगा वो 10th बेसिस पे ही पूछा जाएगा। तो जो आप देख सकते हो प्री का सिलेबस आपके सामने ही आ गया, क्योंकि मेंस के एग्जाम हिसाब से ही जो है कि आपका प्री का डिसाइडेड है। तो हिंदी के भी जैसे कारक वगैरह से क्वेश्चन आ गया, संधि से क्वेश्चन आ गया, इन सभी से पूछा जाएगा। और इंग्लिश में मान लीजिए प्रीपोजिशन से आ गया, कंजक्शन से आ गया, इन सभी से जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं देखिए इसके बारे में। अब यदि हम आज आगे की बात करते हैं कि हम तो सिलेबस तो डिस्कस कर लिए, एग्जाम पैटर्न तो हमें पता चल गया, अब हमें इसकी तैयारी कैसे करना है वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी तैयारी की, तैयारी हम लोग इसकी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग तैयारी इसकी कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसकी तैयारी की बात करते हैं। देखिए तैयारी हमें स्टार्ट करने से पहले हमें एग्जाम पैटर्न तो पता चल गया, अब हम जानते हैं कि इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग। वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग अब इसकी तैयारी कैसे करेंगे वो चीज़ समझिए आप। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि हमको जो है कि सिलेबस के बारे में तो पता चल गया, अब हम जानते हैं कि मैथ्स के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो मैथ्स हो गया। हम एक एग्जांपल से, जैसे हम मैथ्स के टीचर हैं तो मैं आपको मैथ्स के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ठीक है, तो सिलेबस लेते हैं मैथ्स का, तो मैं आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हो गया, हम मान लेते हैं टाइम एंड वर्क ले लीजिए, टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क को आपको जो है कि पूरा कंप्लीट करना है बेसिक से पहले। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी टीचर से आप जो है कि इसका बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए। ठीक है, बेसिक क्लियर कर लीजिए और जो भी इसके ट्रिक वगैरह हैं वो सभी आप सीख लीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिए, मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइम एंड वर्क, ट्रेन, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, पाइप एंड सिस्टम्स, एज, है ना, जितने भी टाइप टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको विस्तार से भी एक आगे जो वीडियो आने वाला है मेरा, उसमें आपको विस्तार से ही बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। ऐसे मैथ्स है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद क्या करिए, इसका कोई भी बुक ले लीजिए, जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक ले लीजिए। आर.एस. अग्रवाल का बुक आपको जो है कि सफिशियंट है इसकी तैयारी करने के लिए। तो आर.एस. अग्रवाल बुक से क्या करिए, इसका क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस लगाने के बाद तब जाइए आप जो कि इसके मॉक टेस्ट पर, ठीक है, तब लगाइए इसका मॉक टेस्ट। पहले ही मॉक टेस्ट नहीं लगाए, बच्चे यही गलती करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले हमने सिलेबस कंप्लीट किया नहीं और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिए, जिससे क्या होता है, नंबर ही नहीं बढ़ता है इसका। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले क्या करना है, सभी टॉपिक को, जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को कंप्लीट करना है एक एक करके। उसके आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद फिर क्या करना है, तब जाना है जो कि मॉक टेस्ट पर। उसी तरीके से मैथ्स का हो गया, फिर जीके जीएस के भी उसी तरीके से सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, रीजनिंग के सभी टॉपिक को कंप्लीट करना है, तब जा करके आपको मॉक टेस्ट पे जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, किसी भी टीचर से जाके पढ़ सकते हैं। अब देखिए आर.एस. अग्रवाल को जो है कि मैंने भी, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल का कोर्स जो है कि मैंने भी इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ाया हुआ है। यदि आप लोगों का डिमांड रहा तो आगे मैं लाइव क्लासेस जो है कि आर.एस. अग्रवाल मैथ्स का जो कि स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि यदि आपको ये जो कि वीडियो चाहिए, आर.एस. अग्रवाल का लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप मैं बताइएगा, तो मैं जो है कि क्लासेस जो है कि स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले क्या करना आपको, रणनीति यही है, सभी को बारीकी से पहले पढ़िए, उसके बाद पहले उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट लगाइए, तब जा करके एग्जाम दीजिए, आपका 100% जो है कि स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्लर्क के पद को जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।